हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी हॉस्पिटल एपीआई की, जो कोडिंग निंजास का बैकएंड का जो नोड जेएस हमारा एक बैकएंड है, उसका एक टेस्ट है। ठीक है, अगर आपका भी यही सेम टेस्ट है तो आप इस पूरे लेक्चर को देखिएगा कि हम इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम जो हमारी जो हॉस्पिटल एपीआई है हम उसको कैसे बनाने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, हम हॉस्पिटल एपीआई को 3 स्टेप के अंदर डिकोड करेंगे। सबसे पहले लेक्चर में हम हॉस्पिटल एपीआई को समझेंगे कि हमें उसके अंदर बनाना क्या है। ठीक है, और सेकंड जो हमारा लेक्चर की सीरीज आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम कोड करेंगे पूरा हॉस्पिटल एपीआई का, और थर्ड लेक्चर में हम उसको पोस्टमैन के ऊपर टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 3 लेक्चर्स आएंगे इसके हॉस्पिटल एपीआई के, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमें हॉस्पिटल एपीआई को फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस लेवल कैसे लेके जाना है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हॉस्पिटल एपीआई में हमें बनाना क्या है। तो सिंपल सा है कि हमें इसके अंदर आपको दे रखा है कि हमें एक सर्वर साइड हॉस्पिटल एपीआई बनानी है। ठीक है, एपीआई मीन्स हमें एक रेस्ट एपीआई बनाना है। हमें उसके लिए कोई स्पेशल फ्रंट एंड या फिर कोई स्पेशल रिएक्ट का फ्रंट एंड फ्रेमवर्क नहीं डिजाइन करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल की रेस्ट एपीआई बनानी है। ठीक है, हमें राउट्स बनाने हैं, उसकी फंक्शनैलिटी को बस मेंटेन करके रखना है। ठीक है, ओके। और हमें इसमें कौन कौन से टेक्स्ट का यूज करना है, एक हमें नोड जीएस का यूज करना है और हमें मोंगोडीबी का यूज करना है। ठीक है, और हम कोई भी लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं जो भी हमारी इच्छा हो। और एक्स्ट्रा पॉइंट्स किस भी यहाँ पे मिलेंगे, वेल कमेंटेड कोड होगा। ये तो होना ही चाहिए क्योंकि हम एक कोडर हैं और हमें अच्छा कोड लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, राइट। रीडमी, हम एक रीडमी लास्ट के अंदर सेटअप कर रहे होंगे कि हमें जो हमने कोड लिखा है, कौन कौन से हमने इस पे राउट्स बनाए हैं और क्या क्या है उसको, अगर हम हमें लोकल सर्वर पे हमें डालना है तो हम उसको कैसे उसको सेटअप करेंगे। ठीक है, और हमें यहाँ पे बनाना है स्केलेबल फोल्डर स्ट्रक्चर, सेपरेट मॉडल्स, कंट्रोलर्स एंड राउट्स। ठीक है, स्केलेबल फोल्डर स्ट्रक्चर बनाने, मॉडल्स अलग से बनाएंगे, कंट्रोलर्स अलग से बनाएंगे और राउट्स अलग से बनाएंगे। अगर आपने कभी भी रेस्ट एपीआई नहीं बनाई है तो अब आप उसको बना लीजिएगा। ठीक है, हम लेक्चर नेक्स्ट हम उसको शुरुआत से कोड करेंगे तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि हमने पूरी की पूरी एपीआई को कैसे बनाया है। ठीक है, तो देखो टास्क हमारा क्या है। देखो, टास्क में हमें क्या करना है कि हमें कुछ डॉक्टर्स और पेशेंट्स के डेटा को हमें स्टोर करवाना होगा हमारे मोंगोडीबी डेटाबेस में। ठीक है, डॉक्टर्स और पेशेंट्स की डेटाबेस को। ठीक है, देखो, वी आर गोइंग टू डिजाइन एन एपीआई फॉर द डॉक्टर्स ऑफ अ हॉस्पिटल, राइट, फॉर द डॉक्टर्स ऑफ अ हॉस्पिटल which has allocated by the government for the quarantine plus well-being of COVID-19 patients। ठीक है, हमें कुछ डॉक्टर्स जो कि एलोकेट किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट, तो उसका हमें डेटा को स्टोर करना है। और कुछ पेशेंट्स हैं, यानी कोविड 19 के जो पेशेंट्स हैं उनका डेटा हमें मोंगोडीबी के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें एक तो पेशेंट्स का डेटा और हमें डॉक्टर्स का डेटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ यूजर, 2 टाइप के हमारे यूजर होंगे, एक होगा हमारा डॉक्टर, एक होगा हमारा पेशेंट्स। तो डॉक्टर्स कैन लॉग इन। देखो, अगर डॉक्टर लॉग इन कर सकते हैं ना, है ना, पेशेंट्स हमारा लॉग इन नहीं कर सकते। पेशेंट्स विल नॉट एबल टू लॉग इन। ठीक है, पेशेंट्स हमारे लॉग इन नहीं कर सकते, बट डॉक्टर्स कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स अगर हमारे लॉगिन कर सकते हैं तो हमें उनका डेटा लॉगिन लॉगआउट फंक्शनैलिटी हमें बनानी होगी। तो वो हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे पासपोर्ट JWT। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज कर रहे होंगे, पासपोर्ट JWT। अगर आपने पासपोर्ट JWT स्ट्रेटजी अगर आपने कभी ये यूज करी होगी तो आप इसको अच्छे से जानते होंगे कि हमारा कैसी लाइब्रेरी होती है, कितना इजी टू यूज होता है। और JWT का मीनिंग क्या होता है, जेसन वेब टोकन, यानी जेसन वेब टोकन। ठीक है, तो इसके बारे में हम आखिरी में डिस्कस करेंगे कि ये पासपोर्ट JWT लाइब्रेरी है क्या। ठीक है, आप उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, वरना हमें नेक्स्ट लेक्चर में हमें इसमें काम तो करना ही है। ठीक है, लॉग इन लॉग आउट फंक्शनैलिटी हमें बनानी है। ईच टाइम अ पेशेंट विजिट, हर टाइम जो पेशेंट विजिट होगा, यानी ईच टाइम अ पेशेंट विजिट द डॉक्टर विल फॉलो 2 स्टेप्स।
एक तो वो पेशेंट को रजिस्टर कर देगा, यानी जो डॉक्टर होगा, जो लॉगिन डॉक्टर होगा, वो पेशेंट को रजिस्टर करेगा अपनी ऐप पे, ठीक है। एंड इफ द पेशेंट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, जस्ट रिटर्न द पेशेंट इन्फो इन द एपीआई। मीन्स मान लो अगर पेशेंट नया आया है तो हमें उस पेशेंट को रजिस्टर करना पड़ेगा कि कौन, ठीक है, कौन से पेशेंट ने, मीन्स कौन सा पेशेंट हमारे पास आया है। एक तो हमें वो करना पड़ेगा विच पेशेंट। अगर वो पेशेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो हमें नया पेशेंट बनाने की जरूरत नहीं है, हमें उसी डेटा के अंदर उसे अपडेट करना होगा। वी नीड टू अपडेट, ओके, ठीक है। आफ्टर चेकअप क्रिएट अ रिपोर्ट। आज चेकअप करने के बाद हमें एक रिपोर्ट बनानी है, मीन्स जो डेटा है हमें उसको अपडेट करना है कि जो हमारा पेशेंट है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है या कैसा है, वो हम आगे बात करेंगे। अब जो पेशेंट की जो रिपोर्ट है ना, मीन्स पेशेंट की जो रिपोर्ट है विल हैव फॉलोइंग फील्ड्स। क्या क्या होंगे, कौन से डॉक्टर ने उसको क्रिएट किया, यानी कौन से डॉक्टर ने उसको रजिस्टर किया, एक तो वो होगा। एक उसका क्या स्टेटस है, मीन्स जो कोविड-19 वाला पेशेंट है वो तो या तो उसकी नेगेटिव रिपोर्ट होगी, ट्रेवल क्वारंटाइन, सिम्टम क्वारंटाइन, पॉजिटिव एडमिट, यानी इनमें से कोई एक होना चाहिए, है ना, ठीक है। और किस डेट को, डेट हमें अलग से सेपरेट नहीं करना, हम उसको ऑलरेडी एक मोंगूस के जो मॉडल्स हम बनाते हैं उसमें ही अपने आप आ जाएगा, हमें हर एक बार पेशेंट की डेट को चेंज नहीं करना, ठीक है। ओके, सो नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, तो हमें अब बात करनी है कि कौन कौन से राउट हमें जो है बनाना है, हमें कौन कौन से राउट्स को बनाना है। देखो, हमें ना ये सारे के सारे राउट्स को हमें बनाना होगा, ठीक है। पहला है हमारा डॉक्टर्स रजिस्टर, जिसके अंदर हमें डॉक्टर्स को क्या करना है, रजिस्टर करना है। उसका यूजर नेम होगा, उसका कुछ ना कुछ पासवर्ड होगा, ठीक है। डॉक्टर्स का लॉगिन, यानी ये जो है लॉगिन करने के लिए, राइट, रिटर्न्स द JWT, मीन्स जो भी हम रिस्पॉन्स को सेंड करेंगे हमारे सर्वर से, उसके अंदर हमारा JWT होगा। JWT आप जानते हो, जैसे हमने बात करी कि ये होता है हमारा जेसन वेब टोकन। एक पेशेंट्स रजिस्टर, यानी अभी मैंने आपको कहा था कि जो डॉक्टर होगा वो पेशेंट्स को रजिस्टर भी करेगा, तो ये उसके लिए राउट है। पेशेंट्स आईडी, यानी आईडी ये हमारा परम्स होते हैं, राइट, पैरम्स आपने सुना होगा, क्वेरी स्ट्रिंग्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो आईडी हमारा एक पैरम्स है कि ये हमें फाइंड करके कि कौन सा पेशेंट की हम रिपोर्ट को चेक कर रहे हैं, राइट। देखो, पेशेंट्स डॉट क्रिएट रिपोर्ट, हमें उसमें रिपोर्ट बनानी होगी, ठीक है। रिपोर्ट में हमें क्या क्या देना होगा, सिर्फ स्टेटस को मेंशन कर देते हैं, ठीक है, वो हमारा काम चल जाएगा, सिर्फ स्टेटस को हमें अपडेट करना है। अगर आप देखो पेशेंट्स आईडी ऑल रिपोर्ट्स, मीन जितनी भी रिपोर्ट उस पेशेंट्स की रिपोर्ट की गई है, मीन्स क्रिएट की गई है, वो सारी की सारी रिपोर्ट्स, यानी ऑल रिपोर्ट्स, हमें वो सारा डेटा रिस्पॉन्स के थ्रू हमें सेंड करना होगा यूजर को, ठीक है। लिस्ट ऑफ ऑल द रिपोर्ट्स ऑफ अ पेशेंट ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट, ठीक है। रिपोर्ट्स देन स्टेटस, लिस्ट ऑल द रिपोर्ट्स ऑफ द पेशेंट फिल्टर बाय स्पेसिफिक स्टेटस। देखो, इसका मतलब क्या है कि मान लो हमारे पास ना कई सारे वो हैं, एक बार मैं इसको थोड़ा सा वर्ड क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। देखो, हमारे पास क्या है, पेशेंट्स है ना, और उसकी कई सारी रिपोर्ट्स होंगी, मैनी नंबर ऑफ रिपोर्ट्स, मैनी रिपोर्ट्स, ठीक है। अब हर रिपोर्ट में कुछ ना कुछ डेटा होगा, यानी नेगेटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, या दो तीन हमारे पास और थे ना, और साथ में क्या होगी, डेट होगी, हर एक की रिपोर्ट के साथ क्या होगी, डेट होगी, है ना। और अब हमें क्या करना है कि हमें फाइंड करना है, मीन्स फिल्टर करना है। जैसे आप अमेजन वगैरह की साइट पे जाते हो तो आप फिल्टर करते हो डेटा को, है ना। फिल्टर कैसे करते हो कि आपको अगर लैपटॉप खरीदना है तो आप वहां पे देखते हो लैपटॉप, है ना। वैसे ही इस पेशेंट की रिपोर्ट में अगर आपने नेगेटिव डाला तो वो जितनी भी नेगेटिव रिपोर्ट्स होंगी उसका डेटा आपको निकाल कर दे देगा, बस हमें वही करना है, ठीक है। ये इसने ये कहा है कि रिपोर्ट्स स्टेटस, तो जितने भी पेशेंट्स हमारे होंगे, जितने भी हमारे पेशेंट्स होंगे पूरे के पूरे डेटाबेस में, तो हमें उसका फिल्टर करके बनाना है, ठीक है। तो अब देखो, आखिरी में उसने 2 पॉइंट लिखे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिसाइड विच राउट्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड और ऑथेंटिकेटेड, मीन्स हमें कौन कौन से राउट ऐसे हैं
हमें बनाने हैं जो ऑथेंटिकेट होंगे, मीन्स जिनका जो जिनको हम तभी यूज कर सकते हैं कि जो हमारा डॉक्टर है, पर्टिकुलर डॉक्टर, वो लॉगिन होना ही चाहिए, तभी हम उसको एक्सेस कर पाते हैं। जैसे अगर आपने कभी किसी वेबसाइट पे गए होगे, यानी ठीक है, तो आपका जो कार्ट है, यानी आप जब ऑर्डर्स है, यानी अगर हम अमेजन पे जाएं तो आपने क्या किया होगा कि अमेजन पे जाके आपने ऑर्डर्स को, आपने जितने भी ऑर्डर प्लेस किए होंगे आपको वो देखने हैं अगर, तो वो आप कैसे देखोगे, पहले आप लॉगिन करोगे, देन आप उस ऑर्डर्स के सेक्शन पे जाओगे, ठीक है। तो वो सारे ऑर्डर्स देखने के लिए आपको लॉगिन करना होना जरूरी है, बिना लॉगिन करे आप नहीं देख सकते, है ना। तो वही ये काम है कि आपको लॉगिन होना पड़ेगा, ठीक है, ऑथेंटिकेशन करने के लिए। तो ऐसे कौन कौन से राउट्स हैं हमारे, एक तो हमारा है रजिस्टर वाला, कि जब भी हम पेशेंट को रजिस्टर करें तो डॉक्टर का लॉगिन होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। एंड पेशेंट्स आईडी क्रिएट रिपोर्ट, ये वाला राउट भी जो है हमारा, ये ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। और अगर हम इन दोनों रिपोर्ट्स की, इन दो राउट्स की बात करें, तो ये जो राउट्स हैं ये हमारे ऑथेंटिकेटेड अगर आप करना चाहते हो आप कर भी सकते हो, अगर आप नहीं भी करना चाहते तो नहीं भी होगा, ठीक है। तो इस केस में हम इन दोनों राउट्स को ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे। ओके, ग्रेट। तो हम क्या क्या करेंगे, एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूं सारा। ठीक है, तो हम सिर्फ इन दोनों राउट्स को ऑथेंटिकेटेड बना देंगे, ठीक है। और बाकी सभी राउट जो होंगे हमारे वो नेचुरली काम करेंगे, विदाउट ऑथेंटिकेशन भी हमारे काम करेंगे, ठीक है। और क्या क्या है, हम हमें कौन कौन से डेटाबेस बनाने हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे डेटाबेस कौन कौन से होंगे। अगर हम बात करें डेटाबेस की, हमारे डेटाबेस कौन कौन से होंगे, देखो डेटाबेस की अगर हम बात करें तो डेटाबेस हमारे दो टाइप के डेटाबेस होंगे, एक होगा हमारा पर्सन का डेटाबेस, डेटाबेस, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कम कर लेता हूँ, पेन की थोड़ी सेटिंग चेंज कर देता हूँ। ओके, तो दो टाइप के हमारे डेटाबेस होंगे। पहला जो डेटाबेस होगा वो हमारा डॉक्टर का होगा, डॉक्टर, एंड दूसरा जो होगा हमारा पेशेंट, ठीक है। तो डॉक्टर के पास हमारा क्या क्या होगा, डॉक्टर के पास होगा एक तो यूजर नेम, एक होगा हमारा पासवर्ड, ठीक है। और पेशेंट के पास क्या होगा, नेम होना चाहिए, क्योंकि नेम तो पेशेंट का होना ही चाहिए ना, क्योंकि जब भी हम आपने टेस्ट करवाया होगा, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, तो आपका नेम आता है ना उसमें, नेम, एज, ब्लड ग्रुप, ये सब डालते हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, नेम डालेंगे, ठीक है। एक दूसरा हम कौन सा बनाएंगे कि स्टेटस क्या है, स्टेटस, स्टेटस जैसे हमने बात करी थी कोविड-19 का पेशेंट है, तो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी रिपोर्ट्स होंगी वो सब हम इसमें डिफाइन करेंगे कि क्या स्टेटस है। तीसरी हमारा डेट, ऑब्वियसली डेट होना इंपॉर्टेंट है, हमें जो टास्क दिया गया था उसमें हमें स्पेशल मेंशन किया था कि डेट होना जरूरी है, तो डेट है। और क्या होना चाहिए, किस डॉक्टर ने क्रिएट किया, विच डॉक्टर हैज बीन क्रिएटेड। तो स्टेटस तो हमारा एक स्ट्रिंग होगा, इट विल बी अ स्ट्रिंग, नेम भी हमारा स्ट्रिंग होगा, डेट हमारा टाइप होगा डेट का, ठीक है, वो हम जब मॉडल्स बनाएंगे, ठीक है। डॉक्टर भी हमारा एक टाइप होगा डॉक्टर, ठीक है, ओके। बट क्या स्टेटस और डेट, इनको मैं क्या करूंगा, कंबाइन कर दूंगा, मीन्स हमें कई सारी रिपोर्ट बनानी होंगी कि एक से ज्यादा भी रिपोर्ट हो सकते हैं पेशेंट की, तो हम अलग अलग से हर एक दोबारा से दोबारा पेशेंट तो नहीं बना पाएंगे ना, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे रिपोर्ट्स का एक वो बनाते हैं फॉर्मेट, यानी यहाँ पे जो होगा ये एक एरे होगी, यानी ठीक है, ये एक एरे होगी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे हम रिपोर्ट्स का सेक्शन बना सकते हैं, रिपोर्ट्स, ये एक एरे होगा ऑफ दीज टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिसके अंदर हमारा एक तो स्टेटस होगा, एक होगा हमारा डेट, ठीक है। जब भी हमारा डॉक्टर नई
नया रिपोर्ट को क्रिएट करेगा तो हम उस रिपोर्ट को इस पेशेंट के अंदर यानी इस एरे के अंदर पुश कर देंगे। ठीक है, और यूजर नेम आपको पता है कि हमारा ये होगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और पासवर्ड भी हम अभी स्ट्रिंग फॉर्मेट में करेंगे। आपने देखा होगा कि जब भी हम अमेज़न यानी ई कॉमर्स बड़ी वेबसाइट बनाते तो हम उसको उसमें पासवर्ड को हैश कर देते हैं, है ना, बाय यूजिंग bcrypt। बट ये हमारा छोटी सी एपीआई है, ठीक है, तो हम इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा करेंगे नहीं ऐसा कि हम पासवर्ड को हैश करें, क्योंकि इससे थोड़ा हमारा जो कोड होगा वो लिटिल बिट लेंथी बन जाएगा, है ना। जो हमारे नए स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पहली बार ये शुरुआत किया होगा तो उनके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा उसको समझना। बट ठीक है, तो अभी के लिए हम उसको स्ट्रिंग ही रखेंगे, बाकी बाद में मीन्स जब हम उसको होस्ट करेंगे तो उससे पहले हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे इसके अंदर। ओके, ठीक है, तो ये सब हमारा रहेगा डेटा टाइप। ठीक है, तो ये सब हमारी जो एपीआई है सारी यही है। तो अब हम बात कर रहे थे कि आपको कौन कौन से पैकेजेस इसके अंदर रिक्वायर होंगे। तो सबसे पहले आपके जो लोकल डिस्क है या जो भी कंप्यूटर है उसके अंदर नोड जेएस होना जरूरी है। तो देखो नोड जेएस आप अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लेना। जो ये है हमारा नोड जेएस का, इसके अंदर आपको 18.14 ये हमारा रिकमेंडेड होता है और ये हमारा लेटेस्ट फीचर होता है, जिसके अंदर थोड़े बहुत बग वगैरह हो सकते हैं, बट ठीक है, जो अभी डेवलपमेंट में होता है तो आप इसको यूज कर सकते हो, जो कि मोस्ट रिकमेंडेड होता है। आप इसको डाउनलोड कर लेना अपने कंप्यूटर के अंदर। ओके, और फिर हम बात करते हैं हमें और क्या चाहिए, मोंगोडीबी। तो मोंगोडीबी पे हम जाएंगे और इसके अंदर हमें थोड़ा सा आई थिंक नेटवर्क स्लो है, थोड़ा टाइम ले रहा है, बट ठीक है। इतने हम जो पैकेजेस आपका गिटहब में अकाउंट होगा, अगर नहीं है तो आप प्लीज गिटहब पे लॉगिन कर लेना, मेरा ऑलरेडी अकाउंट है। ठीक है, ठीक है, अगर आपका नहीं है तो आप क्रिएट कर लेना। तो मोंगोडीबी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट में जाएंगे, कम्युनिटी सर्वर में जाएंगे, प्रोडक्ट्स कम्युनिटी एडिशन में कम्युनिटी सर्वर होगा, उसके अंदर हम जाएंगे। और यहाँ अगर आपका विंडोज है या मैक है, जो भी आपका डिवाइस है, आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। मेरा विंडोज है, पैकेज MSI, और जो भी हमारा करंट वर्जन है उसको आप डाउनलोड कर लेना और वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हमारा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, और गिटहब आपका होना चाहिए। और उसको हम होस्ट करेंगे render.com पे, कैसे होस्ट करना है वो मैं आपको बता दूंगा।